ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम भगवद गीता के 3 नंबर अध्याय के 25 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इस श्लोक में कि व्यक्ति को अपने कार्यों का, अपने कर्मों से वंचित क्यों नहीं होना चाहिए, त्याग क्यों नहीं करना चाहिए। जो हमारे स्वभावजन्य कर्म हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए। 25 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो इसलिए कार्य करते हैं, उनको फल चाहिए, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान हैं उनको दूसरे लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करना चाहिए। देखिए, भौतिक जगत में जो व्यक्ति आप देखोगे हमेशा कुछ ना कुछ करने में बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। और जो आध्यात्मिक जो 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 भक्त हैं भगवान के, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अध्यात्म में बिलीव करते हैं, वो भी इसी भौतिक जगत में रह रहे हैं, वो भी वैसे ही बिजी रहते हैं। मगर वो बिजी किसके लिए रहते हैं? भगवान के प्रचार प्रसार में वो अपना पूरा समय देते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। तो देखने से लगता है दोनों व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति किसी चीज से आसक्त होकर कार्य करता है, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा फोकस करता है, उस पर पूरा 100% उसमें एफर्ट करता है। जैसे किसी व्यक्ति को धन उपार्जन करना है, धन प्राप्त करना है, तो व्यक्ति बिजनेस में पूरा जी जान लगा देता है अपना, कैसे मैं करोड़पति बन जाऊं। रात दिन भागता है, रात दिन उसी के विषय में सोचता है, उसी का चिंतन करता है, उसी की प्लानिंग करता है, उसी को एक्टिवेट करता है, हमेशा उसी में लगा रहता है। तो क्योंकि उसको कर्म के फल से आसक्ति है, वो इसलिए कर्म कर रहा है। ये कौन है? ये अज्ञानी है, अज्ञानी व्यक्ति है। जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति कर्म के फलों की आसक्ति से कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पथ पर लाने के लिए अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो तुमको लोग एग्जाम्पल के रूप में तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे। लोग बोलेंगे अर्जुन ने भी तो युद्ध करने से मना कर दिया था, वो भी तो क्षत्रिय था, तो हम भी नहीं करेंगे। यानी जो समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, अगर वो कोई कार्य को नहीं करेंगे, डिनाई करेंगे, तो उसी प्रकार से उनको देखा दे कि दूसरे लोग भी डिनाई करेंगे, उस कार्य को नहीं करेंगे। इस प्रकार से तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति से कर्म करता है, उसी प्रकार ज्ञानी को चाहिए कि दूसरों को शिक्षा देने के लिए कार्य करे, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करे। 26वें श्लोक को भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से नहीं रोके, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भाव का क्रमिक विकास हो। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने
फल के उद्देश्य से कर्म करने में लगे हुए हैं, सकाम कर्मी हैं, उनको आप एक साथ जाके सीधे सीधे वैराग की बात करोगे, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, क्यों ऐसा सब कर रहे हो, ये बिजनेस में पूरा 24 घंटा टाइम देते हो, इसे तो बिजनेस छोड़ दो, थोड़ा बहुत कमा के खा लो और बाकी भगवान का भजन करो। इमीडिएट वो उस आदमी को क्या लगे, अरे तुम जाओ यहाँ से, मेरे परेशान मत करो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, आपका ज्ञान अपने पास रखो। इसलिए इमीडिएट किसी व्यक्ति को वो कार्य करने से मना नहीं करना चाहिए। ये विद्वान व्यक्ति के लिए बताया गया है। विद्वान कौन है, इंटेलिजेंट कौन है? जो 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 सकाम कर्मी हैं, जो आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, उनको कर्म करने से मना नहीं करे, करिए करिए, कोई बात नहीं, मगर क्या करें, धीरे 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 ग्रेजुअली उनको धीरे 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 अध्यात्म की तरफ उसको मोड़ना शुरू कर दे। अब इमीडिएट उसको बोलोगे कि ये काम बंद करे, कल से ये शुरू कर दो, तो वो नहीं करेगा। उसको जो कर रहा है करने दीजिए, बस धीरे 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 उसको अध्यात्म की तरफ मोड़िए, उसको ज्ञान दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए, उसको नॉलेज दीजिए अध्यात्म की, उसको बताइए कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं और कष्ट को दूर करने का कारण क्या है, धीरे धीरे बताइए उसको। ये भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को, जो सकाम कर्मों में लगे हुए व्यक्ति कैसे हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब ज्ञान नहीं है। कोई कहता है कैसे ज्ञान नहीं है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो साइंटिस्ट है, नहीं, उसको साइंस का ज्ञान हो सकता है, मेडिसिन का ज्ञान हो सकता है ना, मगर वो हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये शरीर कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है और इसका संबंध क्या है, परमात्मा का और आत्मा क्या संबंध है, परमात्मा का प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति का आत्मा से क्या संबंध है, ये जो संबंध है, इस संबंध के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। भौतिक ज्ञान है, मगर भौतिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कह सकते। भौतिक ज्ञान आपकी जीविकोपार्जन के लिए कुछ साधन हो सकता है, मगर मनुष्य का जो असली ज्ञान है, मनुष्य जीवन का असली ज्ञान है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और ये शरीर और आत्मा में के भेद को जानना। जनरली लोग अपने आप को ये शरीर मानते हैं, दिस इज द बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बॉडीली कॉन्सेप्ट, मैं ये शरीर हूँ। कोई कह सकते हैं आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम दैट, आई एम दिस, ये कोई भी कह सकता है, बट इन एक्चुअल वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है, वी आर स्पिरिट सोल, हम ये आत्मा है। तो ये ज्ञान किसी को नहीं है। सब लोग ये सोच रहे हैं जब मैं बहुत ज़्यादा धनी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, सोसाइटी में मेरी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, लोग पहचानेंगे मुझे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा लोगों की धारणा है। मगर ऐसा नहीं है। ना धन प्राप्त करने से कोई सुखी होगा, ना कोई फेमस होने से सुखी होगा। तो सुखी कब होगा व्यक्ति, जब तक व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होगा, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगे हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो कर्म करके उसके फल को एंजॉय करना चाहते हैं, जो पैसा कमा के उस पैसे से एंजॉय करना चाहते हैं, उससे अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। इसलिए वो बहुत हार्ड श्रम करके, एकदम गधा मजूरी करके, एकदम 24 घंटे मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा के फिर क्या करते हैं, लोगों को पता चले हमारे पास पैसा है, फिर पैसे को उड़ाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, वापस पैसा कमाते हैं। मतलब व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि मैं कैसे सुखी होऊंगा। तो ये अज्ञान है हमारा। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी को मालूम है कि ये व्यक्ति इल्यूजन में, ये व्यक्ति मोह में, ये व्यक्ति माया में, वो जानता है। तो सॉरी, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो उनको इमीडिएट वो कार्य करने से मना नहीं करे, नहीं तो उनका मन विचलित हो जाएगा। तो क्या करें, उनको जो कार्य कर रहे हैं करने दें, धीरे धीरे उसके अंदर ये बात डालता जाए कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। आपको भगवान का भक्ति करनी चाहिए, आपको आपके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, वो हर एक चीज़ सैंक्शन करते हैं, मगर इच्छा आपकी होती है। आप जैसी इच्छा करोगे भगवान सैंक्शन कर देंगे। इसलिए आप इच्छा करते समय सोचो आपने क्या इच्छा किया है।
तो ये धीरे धीरे ज्ञान देना चाहिए। जब धीरे धीरे आप ज्ञान दोगे तो व्यक्ति का क्रमिक विकास होगा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तब वो व्यक्ति सकाम कर्मों से निष्काम कर्मों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। तब वो अपनी जिम्मेदारी समझ के कर्म करेगा, कर्म के फलों से आसक्त नहीं होगा, और कर्म के फलों से आसक्त नहीं होगा तो उसको दुख नहीं होंगे, कष्ट नहीं होंगे। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं 27 नंबर श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूडात्मा कर्ता महति इति मन्यते। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के अधीन होके व्यक्ति कोई कार्य करता है। अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हो तो आप सतोगुण में हो, ये प्रकृति का ही गुण है, मूड ऑफ गुडनेस, सतोगुण। अगर आप सेल्फिश हो, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाह रहे हो, मात्र अपने बारे में सोच रहे हो, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो आप, तो आप रजोगुण में हो, ये भी प्रकृति का ही गुण है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना चाहते हो, दूसरे जो कार्य कर रहे हैं उससे आपको सुख नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहे हो, किसी की तरक्की देख नहीं सकते हो, दूसरे के कामों में अड़ंगा डाल रहे हो और अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, आलस्य में बैठे हुए हो, तो आप तमोगुण में हो, ये भी प्रकृति का ही गुण है। तो या तो कोई सतोगुणी होगा, या तो कोई रजोगुणी होगा, या तो कोई तमोगुणी होगा। तीनों गुण प्रकृति के हैं। प्रकृति क्रियमाणानि, तो प्रकृति इन गुणों के आधार पर क्रिया कर रही है। द नेचर इज एक्टिवेट, नेचर कार्य कर रही है। कैसे? गुण के आधार पर। गुणे कर्माणि सर्वशः, तो कार्य किए जा रहे हैं प्रकृति के गुण के आधार पर, मगर व्यक्ति क्या सोच रहा है? कर्ता अहमिति, कर्ता मैं हूं, मैं कर रहा हूं ये सब, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, कर्ता में इति मन्यते, ऐसा मानता है। मगर कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। जीवात्मा को बाध्य कर दिया जाता है वो कार्य करने के लिए। कई बार आप देखते हो व्यक्ति बोलता है कि मैं न चाहते हो भी कभी कभी व्यक्ति गलत कार्य कर देता है, न चाहते हो भी गलत कार्य करता है। क्यों करता है गलत कार्य न चाहते हो भी? क्योंकि गुण के आधार पर प्रकृति ने उसको बाध्य कर दिया करने के लिए। तो कार्य जो व्यक्ति कह रहा मैं कर रहा हूं, व्यक्ति करता नहीं है, व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन वो कार्य कर रहा है, वो करता नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता महति इति मन्यते। भगवान कहते जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, जीवात्मा, वी लिविंग एंटिटीज, अहंकार के प्रभाव से, इन फॉल्स ईगो, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, इन इल्यूजन, मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। ये सब मैं कर रहा हूं। एक बार देखा लोग बोलते हैं अरे क्या था मेरे पास, प्रभु जी जब मैं आया था क्या था, 5,000 रुपये लेके आया, आज देखिए 5 करोड़ का मालिक हूं, कौन किया? ये सब मैंने किया। बोलता है ना कालर ऊंचा, ये सब मैंने किया। अरे भाई तुमने नहीं किया, प्रकृति के गुणों के आधार पर नेचर ने तुमसे कराया फोर्सफुली, क्योंकि तुम रजोगुण में थे, तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं था, तुमको करना ही था, ये करना ही था, तुमने नहीं किया। ये प्रकृति गुणों के आधार पर तुमसे कराया गया कार्य। प्रकृति क्रिया माने, प्रकृति क्रिया कर रही है, गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण के आधार पर कर रही है। पर अहंकार विनूरात्मा क्या सोच रहा है? करता मैं होती, ये मैं कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी व्यक्ति की या तो सतोगुण में रहेगी, या तो रजोगुण में रहेगी, या तो तमोगुण में रहेगी। व्यक्ति नहीं कर रहा है, प्रकृति के गुणों के आधार पर फोर्सफुली उससे कराया जा रहा है। प्रकृति क्रिया मानानी, प्रकृति क्रिया कर रही है, नेचर। तो ये भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि देखो तुमको नेचर के अनुसार तुमको कार्य करना ही पड़ेगा, बाध्य हो जाओगे तुम करने के लिए। अभी तुम कह रहे हो मुझको लड़ाई नहीं करना है, बिकॉज यू आर क्षत्रिय, यू आर इन मूड ऑफ
पैशन, रजोगुण में हो तुम बोलो भीख मांग खा लूंगा, कोई भीख ही नहीं देगा, तुम उसका सर फोड़ दोगे। क्यों भीख नहीं दे रहा है? बिकॉज यू आर क्षत्रिय। तो तुमको गुण के आधार पर करना ही पड़ेगा, वो प्रकृति कराएगी तुमसे। तुम अभी बोल रहा है मुझे नहीं करना है, मगर तुमको करना ही पड़ेगा। फिर 28 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान ने 2 प्रकार के व्यक्ति बता रहे हैं, एक तो कर्मयोगी और एक भक्ति योगी। 2 के विषय में चर्चा कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। कह रहे हैं भक्ति भाव में कर्म यानी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, रेगुलेटिव ड्यूटीज, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, भक्ति भाव में कर्म, और सकाम कर्म के भेद को जो भली भांति जानता है। सकाम कर्म मतलब जो मैं कर्म कर रहा हूं इसको मैं एंजॉय करूंगा, ये इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ का एमएलए बन जाऊंगा, मेरा दबदबा हो जाएगा, मेरा रुतबा हो जाएगा, ये सकाम कर्म है। और भक्ति भाव में कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, वो भक्ति भाव में कर्म है। तो जो इस दोनों के भेद को जानता है और परम सत्य को जानता है, भगवान को जानता है, जो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगाता। उसको मालूम है ये जो इंद्रिय तृप्ति है ये क्षणिक है, ये जो इंद्रियां हैं ये भी नश्वर हैं, ये जो भौतिक शरीर है ये भी नश्वर है। तब वो इसको एंजॉय करना नहीं चाहता। वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं जिम जाके बॉडी बना के और फिर मिस्टर इंडिया बन के और लोगों को दिखाऊं, ऐसे करके दिखाऊं, लोग फोटो खींचेंगे मेरा। उसको मालूम है इसका कोई मतलब नहीं है, ये शरीर तो नश्वर है, कितना ही बना लूंगा ये मेंटेन रहेगा क्या? ये तो एक समय के बाद खत्म हो जाने वाला है, तो इस पर काहे को मैं मेरा समय वेस्ट करूं? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने शरीर की केयर न करें। केयर तो शरीर की करना है। क्यों? क्योंकि एक शरीर हमको एक साधन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। शरीर नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे? तो शरीर रहेगा तो साधना करेंगे। तो शरीर को मेंटेन तो करना है, मगर शरीर को ही मेंटेन करना है, भगवान के विषय में भक्ति नहीं करनी है, ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। देखिए आपके पास में बाइक है या कार है, स्कूटी है, जो भी व्हीकल है, आप उसको मेंटेन कराते हो कि नहीं कराते हो? क्यों नहीं कराऊंगा तो खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही बॉडी को मेंटेन तो करना है क्यों खराब ना हो जाए, मगर बॉडी को ही मेंटेन करना है, भगवान के विषय में नहीं सोचना, ये मूर्खता है। जैसे किसी के पास में एक पिंजरा था और उसके अंदर उसने एक तोता पाला हुआ था, तो रोज शाम को पिंजरे को साफ करता था और हफ्ते में 3 बार उसको पॉलिश करता था, शाइनिंग के लिए एकदम चमका के रखता था। और पिंजरे के अंदर जो तोता था उसको खाने को कभी दिया नहीं दिया, भूल गया, नहीं दिया, और तोता टे 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 करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, 2-4 साल के बाद ऐसे ही तोता भूखे रह के मर गया। अब पिंजरा क्या करेगा? वो पिंजरा कोई काम का बचा क्या? कोई मतलब नहीं है। तो भगवान को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना, ये बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता वो व्यक्ति विद्वान है। उसको मालूम है ये इंद्रियों को तृप्त करने का कोई मतलब नहीं है, ये कभी तृप्त होंगी नहीं। इंद्रियां कभी तृप्त होती हैं क्या? कभी तृप्त नहीं होती। ओ जैसे आग में आप घी डालोगे ना, आग और जलेगी, ऐसे है। और जितना इंद्रियों को तृप्त करोगे ना, और इंद्रियां आपकी और उनको इच्छाएं होगी, और इच्छा जागृत होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्मों के भेद को जानता है, परम संत को जानता है, और ऐसा व्यक्ति फिर इंद्रिय तृप्ति और इंद्रियों में भाग नहीं लेता। विद्वान व्यक्ति वो है। ये भगवान 28 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। अभी 29 नंबर श्लोक में, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृतव सन्विधो मदान कृत सन्विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं,
किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो माया के गुणों से मोहग्रस्त है, जो इल्यूजन में है, जो बोलता है प्रभु जी कुछ नहीं रखा है, आज पैसा है तो सब पूछते हैं, कल पैसा नहीं रहेगा आपको कोई बात करेगा क्या? हाँ, पैसा है तो सब कुछ है, कुछ नहीं है। ये जब भक्ति कुछ नहीं है। आज आपके पास में 4 पैसा है तो लोग आपको आके बात करेंगे, आपसे पूछेंगे। आपके पास 2 पैसा नहीं रहेगा, लोग आपसे आपकी बात भी नहीं करेंगे। वो ऐसे आपको समझाएगा। वो अज्ञानी है, वो समझ रहा है पैसा ही सब कुछ है, वो ऐसे समझ रहा है। तो ये माया के गुणों से मोहित हो गया है, मोहग्रस्त हो गया है। देखिए, या तो आपको भगवान की शरण में रहना पड़ेगा या तो माया की शरण में रहना पड़ेगा। दोनों में आप साथ साथ नहीं रह सकते। या तो माया में रहो या तो भगवान में रहो। भगवान में रहोगे तो माया से अपने आप धीरे धीरे कट जाओगे, और माया में रहोगे तो भगवान से कटे ही हुए हो आप। कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के समान। अभी दिन निकला हुआ है, सूर्य की लाइट है, यहाँ अंधेरा दिख रहा है आपको? कहीं अंधेरा नहीं है यहाँ, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे प्रकाश है। तो कृष्ण सूर्य सम, भगवान कृष्ण जब आपके जीवन में आएंगे तो एक प्रकाश आ जाएगा। और माया क्या है? अंधकार है। तो जैसे कृष्ण आएंगे अंधकार छट जाएगा। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां भगवान कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है, और जहां कृष्ण नहीं है वहां माया का अधिकार है। और माया के अधिकार में व्यक्ति क्या करता है? बताए, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष, जो अज्ञानी कहा गया, अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाता है। फुल्ली डिवोशन उसमें किसमें होता है? पैसा कमाने में, भौतिक कार्यों में, और उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। तो यद्यपि ये उनके कार्य कैसे हैं? ज्ञान अभाव के कारण अधम है। ये कार्य करने के लिए नहीं है। दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट मीट फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय भोग के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। इंद्रिय भोग तो पशु योनि में भी बहुत किया हमने। जब कभी हाथी थे 200 किलो खाते थे, अभी कितना खा सकते? 2 किलो। जब 200 किलो खा के हमारा पेट नहीं भरा तो 2 किलो में भरेगा क्या? नहीं भरेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे सुख का कारण बनेगा। यही माया, यही मोह है। तो ये अधम, उसका अधम है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। परंतु ज्ञानी व्यक्ति को उसको मना नहीं करना चाहिए। वो सब करने दो। इमीडिएट आप रोकने को बोलोगे ना तो आपके साथ तो आएगा ही नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा। जो कर रहा है उसको करने दो। धीरे धीरे उस व्यक्ति को ज्ञान की तरफ लेके आओ, तब उसको पता लगेगा कि मैं जो कर रहा था अभी तक वो सही नहीं था। इमीडिएट आप बोलोगे सब छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, सब करना है। जोड़ना है, साथ में परिवार भी चलाना है, जॉब भी करना है, बिजनेस भी करनी है, सब करना है, मगर साथ साथ भक्ति करना है। और जब भक्ति करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी के तौर पे कर रहा हूँ। ऐसे कोई परिवार का मुखिया है, नौकरी कर रहा है, घर में 4 परिवार के बच्चे हैं, फैमिली है, उनका भरण पोषण कर रहा है, तो उसको ये ईगो नहीं होना चाहिए मैं कमा के ला रहा हूँ तो ये खा रहे हैं। भाई तुमको तो खुशी होना चाहिए कि भगवान ने तुमको 4 जीवात्माओं का भरण पोषण का जिम्मेदारी दे दिया है। इस भाव से उनकी सेवा करनी है, न कि स्वामित्व के भाव, मैं मालिक हूं, मैं बोलूंगा वैसे होगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित न करे इस प्रकार से। तो 29 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया। अगले क्लास में नेक्स्ट श्लोक से हमें चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।